दोस्तों, मेरा नाम फरमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम शाहिद है। हम जब कॉलेज आए थे तब से उसकी सगाई हो गई थी। वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन वह अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। शाहिद ने अपनी मंगेतर से मिलने के लिए बोला। उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तुझे वहीं दफन कर दूंगी। शाहिद ने सोचा कि यह मजाक कर रही है। फिर शाहिद भी मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा। फिर वो बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगले दिन उसने मुझे सब बताया और रात को जो उसके साथ हुआ वो भी बताया। उसने बताया 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली। उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी वाला आदमी बैठा था। उसने शाहिद के गले को पकड़ लिया। उसकी सांसें रुक गई। शाहिद ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर अचंभा हुआ। फिर दिन में शाहिद ने अपनी मंगेतर से बात की। उसकी मंगेतर ने बताया कि मैंने तो कल फ़ोन ही नहीं किया। तब भी शाहिद ने फ़ोन काट दिया। मुझे फ़ोन किया और कहा उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है, उसके घर चलना है। हम दोनों जैसे ही उसके घर पर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। उसकी मंगेतर ने दरवाज़ा खोला और मर्द की आवाज़ में कहा। वो फिर आ गया और फिर दीवार पर टंगी तस्वीर उसके सिर पर दे मारी। उसके सिर से खून बहने लगा। उसके सालों और ससुर ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया और शाहिद के सिर पर पट्टी बांध दी। उसकी मंगेतर रेशमा जो थी, उसके दादाजी ने बताया कि उसके सिर पर जिन का साया है। फिर हम वहाँ थोड़ी देर रुककर घर आ गए। अगले दिन फिर शाहिद का फ़ोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। शाहिद ने बाइक निकाली और हम अस्पताल पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। असली बीमारी का पता नहीं चल रहा था। उसके घर वालों ने डॉक्टर से रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है, इसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने शाहिद को बुलाया और कहा, मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी, तुम अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लेना। ये सुनकर शाहिद की आंखों में आंसू आ गए। रेशमा के दादाजी ने पास के एक पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। पीर बाबा ने बताया, अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है। पीर बाबा ने बताया कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहाँ पर एक दरगाह है, इसका इलाज वहीं हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो खुद से ज़्यादा चाहती है। शाहिद ने कहा, मैं साथ चलूँगा, मुझे गाड़ी भी चलानी आती है। रात के 3 बजे दोनों बाइक पर निकल पड़े। आधे घंटे बाद फ़ोन आता है कि इन दोनों का रेशमा और शाहिद का एक्सीडेंट हो गया है और वे दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। और मैं आज भी इस उसे याद करके रोता हूँ।